25th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 25, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहते हैं उसको देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। एक तो सेमी वर्टिकल एंगल की बात हो रही है। अगर मैं सेमी वर्टिकल एंगल को अल्फा मान लूं तो उसकी बात कर रहा है। वॉल्यूम कहता है कि भाई मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, दिखाना है। और क्या कहता है, कह रहा है कि हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 है ना, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट, और इसकी स्लांट हाइट गिवन है। इसका मतलब जो एल है वो बिहेव करेगा एज ए कांस्टेंट बिकॉज इट इज गिवन। ओके, तो सेमी वर्टिकल एंगल कितना होना चाहिए? कहता है कि tan इनवर्स √2 होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कहा। और बात कौन की हो रही है, तो चलिए एक कौन बना लेते हैं। ये यहाँ पे हम एक कौन बना रहे हैं। तो क्या क्या दिया गया, सेमी वर्टिकल एंगल को तो प्रूव करना, मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ। और स्लांट हाइट इसकी कांस्टेंट है। वर्टिकल हाइट को अगर h माना जाए और बेस रेडियस को r मान लिया जाए तो L, h और r में एक रिलेशन है, यूजुअल L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये तो हम पहले से जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन स्लांट हाइट इसकी एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगी, ये हमें ध्यान रखना होगा। वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना, तो कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब केवल एक ही टारगेट है कि इस फंक्शन को, जो हमारा मेन फंक्शन है, इसको सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस किया जाए। ठीक है, चलो तो r स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, और ये जो कांस्टेंट रखा हुआ है ना, इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो बार बार लिखना पड़ेगा। ये क्रॉस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा 3v/पाई। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, r स्क्वायर। r स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ h आ जाएगी। r स्क्वायर हमारा हो जाएगा L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ठीक है जी, और इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हमारा हो गया L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, और इनटू में h तो है ही आपके पास। प्रोडक्ट रूल से बचने का एक तरीका आसान सा, कि भाई इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस एंटायर फैक्टर को z मान लेते हैं। इसको मैं z कंसीडर कर लेता हूं, तो फाइनल फंक्शन मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, z इज इक्वल टू L स्क्वायर h माइनस h³। अब मेरा फंक्शन सिंगल वेरिएबल में चला गया, क्योंकि L तो बिहेव करेगा एज ए कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर dz/dh, ये हो जाएगा हमारा L स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स h स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर के लिए चलते हैं, d2z/dh स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और यहां से मिल जाएगा -6h। ठीक है जी, चलो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर को 0 डाल देते हैं, तो यहां पे हम लिख देते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। पुट dz/dh इज इक्वल टू 0। चलिए फर्स्ट ऑर्डर को 0 के इक्वल रख देते हैं, h के लिए सॉल्व कर देते हैं, तो यहां से मिलेगा L स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर h इज इक्वल टू L/√3। ये हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू के ऊपर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की नेचर चेक कर लेते हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट एच इज इक्वल टू एल बाई रूट 3। देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहता है। ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू एच अपॉन डी, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे एच होना चाहिए था, जेड होना चाहिए था, और यहाँ पे भी जेड होना चाहिए, अपॉन डी एच स्क्वायर -6 इंटू, जब मैं एच की वैल्यू लिखूंगा तो एल अपॉन रूट 3। इसका मतलब यहां से वैल्यू मेरी नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव का मतलब होता है मैक्सिमम। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम तो दिखा दिया, अब तो केवल दिखाना ये है कि जो इसका सेमी वर्टिकल एंगल है दैट इज tan इनवर्स रूट 2, ये दिखाना। तो इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। अब देखो, अल्फा के ठीक सामने वाली जो साइड है वो तो परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है जी, और ये बेस हो जाएगा उस केस में, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस। तो मैं tan अल्फा अगर यहां से कैलकुलेट करूं और इस ट्राइंगल को कुछ नॉमिनेट भी कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं इन ट्राइंगल AMC, क्या हो जाएगा इसके अंदर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस tan अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है भाई, r है, बेस कितना है वो h है, ये ठीक है। r की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ l। तो यहां से जब हम निकालेंगे, यहां से देखो r स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर का मतलब है एल स्क्वायर बाई 3, और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू निकल के आ जाएगी √2l अपॉन 3। इस वैल्यू को यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे और साथ साथ h की वैल्यू को भी डालेंगे, तब r कितना होने वाला है, r तो होने वाला है √2l अपॉन 3, एक मिनट, √3, क्योंकि अंडर रूट भी ले लिया गया ना, अपॉन √3। अब यहाँ पे h की वैल्यू, h हमारा ये रहा l अपॉन √3, l अपॉन √3। तो देखो √3 तो कैंसिल हो गया और l भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें tan अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, फाइनली tan अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी √2। और अगर मैं यहां से सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा की बात करूं तो इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स √2, और दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, यही हमें प्रूव भी करना था, और वॉल्यूम को हमने ऑलरेडी मैक्सिमम दिखा चुके। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25, और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या। देखने में तो एक ही जैसा लगेगा, 25 और 26 में कोई ज्यादा डिफरेंस आपको पढ़ने में तो नहीं लगेगा, लेकिन करने में लगेगा। तो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, क्या कहते हैं क्वेश्चन में उसको जरा एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, बिल्कुल सेम लैंग्वेज यहाँ तक, ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यहाँ तक भी सेम लैंग्वेज, ऑफ गिवन सरफेस एरिया। अब की बार सरफेस एरिया कांस्टेंट है, और बात चूंकि सरफेस एरिया की हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसने कर्व्ड सरफेस एरिया का तो कोई नाम नहीं लिया, इसका मतलब इसकी हमें टोटल सरफेस काउंट करनी पड़ेगी, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया के अंदर बॉटम एरिया और ऐड करना पड़ेगा, तो हमें टोटल सरफेस मिल जाएगी, यानी कि एस बिहेव करेगा एज ए कांस्टेंट। बात हो रही है सेमी वर्टिकल एंगल की, वो कितना होना चाहिए वो आखिर में बताएगा।
एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम भी मैक्सिमम प्रूव करना है। ये हमारा मेन फंक्शन हमें मिलेगा, बनेगा। और सेमी वर्टिकल एंगल आना चाहिए साइन इनवर्स 1/3। देखने में देखो मोरलेस एक ही जैसा लग रहा है। चलिए, तो सबसे पहले सरफेस एरिया देख लेते हैं कितना होगा। सरफेस एरिया प्लस आर स्क्वायर, ये टोटल एरिया होता है। तो टोटल मिल जाता है। सेम रिलेशन यहाँ पे भी मिलेगा, एल स्क्वायर। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में बदलने में ये इक्वेशन मेरी मदद करेगी। चलते हैं सीधा मेन की तरफ है, वो होता है 1/3 पाई एच, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम। चलिए, तो कांस्टेंट को तो हटा देते हैं यहां से, अदरवाइज इसको बार बार लिखना पड़ेगा। तो जब हमने कांस्टेंट हटाया तो ये हो गया 3v/पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। ये अगर h की वैल्यू यहां से निकालूं तो अंडर रूट में आ जाएगी, तो बेहतर है कि इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 9v² / पाई² इज इक्वल टू r⁴ इंटू एच स्क्वायर, ये मिल जाएगा। और एच स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लो, क्या हो जाएगी, l² माइनस r²। और इस वैल्यू को यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, 9v² / पाई² इज इक्वल टू r⁴ इंटू h² का मतलब है l² माइनस r²। ये मिल गया मुझे। अभी भी मेरा फंक्शन दो वेरिएबल को कंटेन करता है, सिंगल वेरिएबल में जाने में ये मुझे मदद करेगा। तो यहां से मैं एल की वैल्यू निकालूंगा। अब देखो, पाई आर एल की वैल्यू पहले डिटैच कर लेता हूं, पहले निकाल लेता हूं, जो मुझे मिलेगी s माइनस पाई r² के रूप में। अब मैं एल कैलकुलेट करूंगा तो s माइनस पाई r²/पाई r। और यहां से चूंकि मुझे l² की जरूरत है तो मैं l² कैलकुलेट कर लेता हूं, वो मुझे मिल जाएगा s माइनस पाई r² का होल स्क्वायर/पाई² r²। और इस वैल्यू को यहां पे डाल देते हैं, और इस को आगे चल के हम जेड भी मानने वाले हैं। तो फिलहाल तो वैल्यू डाल लेते हैं, r⁴ इंटू l² की वैल्यू यहां से उठा लेके यहां डाल देते हैं, तो मिल जाएगा s माइनस पाई r² का होल स्क्वायर अपॉन पाई² r²। और माइनस r² तो आपके पास ऑलरेडी है। अब ये जो r⁴ है ना, मैं इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 9v²/पाई²। और साथ साथ एलसीएम भी अगर ले लें तो देखते हैं जरा क्या मिलेगा, r⁴ इंटू s माइनस पाई r² का होल स्क्वायर और माइनस पाई² r⁴। मैंने एलसीएम भी ले लिया, और r⁴ और यहां से 8 हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। और अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में है पाई² r² की मल्टीप्लाई मैंने इस फैक्टर में भी की, इसमें भी की, साथ में एलसीएम भी लिया। अब देखो, यहां से r⁴ कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, और पाई² ये कट गया, तो यहां से मुझे मिला 9v² इज कॉमन, मैंने दोनों फैक्टरों से, यहां पे बचेगा r²। इसके होल स्क्वायर को मैंने ओपन कर दिया, इससे देखते हैं कुछ फायदा भी होगा कि नहीं होगा। कोसेंट रूल से भी बचना चाहिए।
कि मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फायदा नहीं। कोसेंट रूल से भी बचना जरूरी है, तो फिर तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर की पावर 4 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मिल जाएगा 9v² अपॉन π² इज इक्वल टू, यहां पे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पावर रह जाएंगे ऊपर और रह जाएगा s माइनस πr² का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बचेगा केवल और केवल π²। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो r की पावर 6 हो जाएगा, ये हो गया r की पावर 6। ठीक है जी, अभी ये कटेगा नहीं, ध्यान रखना, एलसीएम भी लूंगा। तो 9v² अपॉन π² इज इक्वल टू r², इसको ओपन कर देते हैं, ओपन करेंगे तो मिलेगा s² प्लस π² r की पावर 4 माइनस 2πs r², यानी 2ab, और माइनस π² r की पावर 6 अपॉन π²। अब देखो ये π² भी कट गया। हाँ जी बताओ सर, वहाँ पे r की पावर 8 नहीं आएगी? 8 क्यों आएगी? बताओ 8 क्यों आएगी? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो पावर ऐड होगी या मल्टीप्लाई होगी आपस में, ये बताओ। सर ऐड होगी। फिर ऐड होगी ना, और यहां से तो कटी जाएगी 2 पावर, तो 2 ही बचेंगी और ये ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लाई थोड़ी होती है पावर आपस में, आप ऐड होती है पावर। तब क्या रह गया हमारे पास, 9v² इज इक्वल टू, इसको भी जरा अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो मिलेगा s² r² प्लस π² r की पावर 6 माइनस पाई r की पावर 4 और माइनस π² r की पावर 6। अब π² r की पावर 6 तो कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और इसको z मान लेते हैं, तो कुल मिला के क्या मिला, z इज इक्वल टू s² r² और माइनस 2πs r की पावर 4। ठीक है जी, और s हमारा कांस्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। चलो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो फंक्शन हमारा सिंगल वेरिएबल में चला ही गया। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब dz अपॉन dr क्या मिलेगा, 2s² और माइनस 8πs r³। सेकेंड ऑर्डर d2z अपॉन dr², यहां से मिल जाएगा आपको 2s² माइनस 24πs r²। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर को 0, तो यहां पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। चलो फर्स्ट ऑर्डर को 0 डाल देते हैं, पुट dz अपॉन dr इज इक्वल टू 0, इसको 0 डालते हैं, ये रहा हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कॉमन भी निकाल लेता हूं साथ साथ, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, s कॉमन आ जाएगा और r कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन, s कॉमन, r कॉमन, तो यहां से क्या बचा, एक तो s बचा, माइनस यहां से 2 कॉमन ले लिया था तो 4 बचा, साथ में पाई बचा, s कॉमन ले चुका हूं, यहां से r² बच जाएगा, ये 0। अब देखो ना तो 2 0 हो सकता, ना ही s 0 हो सकता, और ना ही रेडियस 0 हो सकती, ये तो 0 हो नहीं सकती, इसका मतलब ये फैक्टर 0 होगा। तो इट इंप्लाइज दैट s माइनस 4πr² इज इक्वल टू 0। यहां से r के लिए सॉल्व कर दो, तो r की वैल्यू आ जाएगी s अपॉन 4π का अंडर रूट, s अपॉन 4π का अंडर रूट। बस इस वैल्यू के ऊपर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की नेचर चेक कर लेते हैं, ये रहा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो d2z
अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2s² माइनस 24 पाई एस और इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल दो, एस अपॉन 4 पाई आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा एस अपॉन 4 पाई। ये 24 था ना, यस, ये 24। चल, एक तो पाई कैंसिल हो गया और 4 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नहीं नहीं 6 आएगा ना, और s की s में मल्टीप्लाई s², यानी सेकंड ऑर्डर की वैल्यू देख लो, रिड्यूस करने के बाद क्या मिलेगी, आपको मिल जाएगी 2s² ये है और 6x² ये माइनस 4s², यानी कि निगेटिव आ गया, और निगेटिव का मतलब हो गया मैक्सिमम। तो आपने इसके वॉल्यूम को तो मैक्सिमम दिखा दिया, ठीक है जी, वॉल्यूम मैक्सिमम आ गया। अब तो केवल ये दिखाना कि सेमी वर्टिकल एंगल इतना होना चाहिए, तो कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को रब करना पड़ेगा। किसको रब करना चाहिए, इतना पार्ट रब कर दें, कौन सा पार्ट रब करें, क्योंकि स्पेस नहीं है यस सर। और नीचे भी स्पेस नहीं है, साइड में भी स्पेस नहीं है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ना, इसलिए तो ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इतना इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ये तो क्लियर हो ही गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर इसका भी क्या करेंगे, इसको भी हटा दो, और क्या करें, मैक्सिमम तो कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर हमने कहाँ जीरो रखा था, वो भी चलो, आर की वैल्यू तो है ही हमारे पास, कोई इशू नहीं है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, और इसकी भी अब कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब इस ट्राइंगल को कंसीडर करो, ए एम सी को, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ए एम सी। यहां पे मुझे साइन की बात करनी है, तो साइन अल्फा मेरा हो जाएगा p/h, अल्फा के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी r/l, r/l। आर की वैल्यू मेरे पास ये रखी, एल मुझे निकालना है, बस इतना डिफरेंस है, तो वो मुझे कहां से मिल जाएगा भाई, एल तो रहने दो, एस की वैल्यू क्या आई थी, कुछ याद है आपको, वो भी उसकी भी जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि एस को भी हटाना है। मेरे ख्याल से 4πr² आई थी, जो मुझे याद आ रहा है, जय बाबू, यस सर। कितनी थी, यस सर। चलो आर की वैल्यू तो ये डाल ही देता हूं मैं, तो ये तो हो जाएगी, कितनी थी यार एल की वैल्यू, वो गलती से रब हो गया, एस अपॉन ये तो है 4 पाई। अब एल की वैल्यू बताओ, तभी बात बनेगी, एल की वैल्यू क्या निकल के आई थी, नहीं तो फिर मुझे यहां से निकाल लेता हूँ ना, चलो यहां से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लें, एक ही बात है, यहां से निकाल लेते हैं, ठीक। अब देखो यहां पे देख लो, यहां से अगर आप एस की बात करोगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एस की वैल्यू क्या है, 4πr² है ना, 4πr², इस वैल्यू को बस यहां पे डाल दो आप, इसके अंदर देखो क्या मिलेगा, πr/l, राइट साइड में क्या है, s माइनस, s की वैल्यू कितनी है 4πr², और माइनस πr², क्योंकि हमें तो r और l से मतलब है ना, s से तो कोई लेना देना है नहीं, इसलिए अब देखो πr/l, इधर देखो कितना बचेगा, 3πr², ठीक है, एक तो पाई कैंसिल हो गया, और क्या, आर से पावर, ठीक, मुझे r/l चाहिए, तो r ये है, इसके नीचे l चला जाएगा, और 1 के नीचे 3 आ जाएगा, तो r/l कितना मिल जाएगा, 1/3, और r/l को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन अल्फा,
तो इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो भाई सेमी वर्टिकल एंगल जिसको अल्फा कहा जा रहा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/3। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी है, बाकी कुछ नहीं। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक हो गया, ठीक है ना? Yes. Yes, sir. तो इसको एक दो बार ट्राई करोगे ना खुद से, तभी क्लियर भी होगा। थोड़ा सा लेंथी है बस, और कुछ नहीं। मतलब आपका टारगेट एक ही रहने वाला है कि भाई किसी भी तरीके से मेन फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में बदल दो, और सरफेस एरिया कांस्टेंट था उसकी हेल्प ले लेना। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो होता ही है, वो आपको मालूम है। बस ये इन दोनों चीजों की मदद से निकालना है। अब इसकी मिसलेनियस में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर बेस्ड, वो मैं आपको कराऊंगा। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके पास अगर बुक है तो थोड़ा सा मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 8, 9, 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 15, 17 और लास्ट है 18। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, और अब हम पहुंच जाते हैं मिसलेनियस के ऊपर, है ना? चलिए, तो अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया। एरिया को अगर हम ए से डिनोट करें तो इस एरिया को मैक्सिमम दिखाना है, ये पहली बात हुई। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स, और इलिप्स में बना हुआ है, ठीक है। कह रहा कि विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। इलिप्स की इक्वेशन भी दी जा रही है, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहां कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है, तो अगर मैं अपनी मर्जी से कोई भी इलिप्स ले सकता हूं, वर्टिकल या फिर ओरिजेंटल, ये मेरी मर्जी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ए को बड़ा अगर मैं कंसीडर कर लूं बी से, तो जो मेरा इलिप्स होगा वो हॉरिजॉन्टल शेप का होगा, कुछ इस तरीके से। तो इसमें थोड़ा सा मुझे कंफर्ट रहेगा, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया। चलिए इलिप्स बना लेते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा। और इन्होंने ये कहा कि इसके अंदर एक ट्राइंगल है, वो भी आइसोस्केल ट्राइंगल है, और उसकी एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस के वन एंड के ऊपर है। तो ए डैश हमारी मेजर एक्सिस होती है, इसको मैं फिलहाल ए डैश मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ आइसोस्केल ट्राइंगल, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। दो साइड इसकी बराबर होंगी, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, ऐसा कुछ। ऐसा हो गया। इस पॉइंट को मैंने एक्स वाई मान लिया, क्योंकि ये पॉइंट वेरी करता है, कहीं भी हो सकता है, इसलिए। ठीक है जी, तो ये मेरा ट्राइंगल है, ये मेरा ट्राइंगल। जहां दोनों एक्सिस काटती हैं वो ओरिजिन कहलाता है, वो सॉरी सेंटर कहलाता है इलिप्स का। सेंटर से लेके ए डैश तक, सेंटर से लेके ए तक की जो डिस्टेंस होती है वो सेमी मेजर एक्सिस कहलाती है। पूरी डिस्टेंस होती है मेजर एक्सिस, जो 2a के इक्वल होती है। यानी ए डैश की अगर मैं बात करूं तो वो 2a होती है। इसका मतलब O से लेके A तक की जो डिस्टेंस है वो सेमी मेजर एक्सिस कहलाएगी, यानी हाफ हो जाएगी इसकी। तो ये तो A हो जाएगी यहां से यहां तक, और यहां से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस X हो जाएगी, और ये डिस्टेंस Y हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने कंसीडर किए X, Y। अगर यहां से लेके यहां तक Y है तो नीचे वाली डिस्टेंस भी Y है।
अब इसका एरिया कितना होने वाला है? एरिया होने वाला है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है इसका? 2y मैग्नीट्यूड के हिसाब से, और लेंथ कितनी हो जाएगी? a प्लस एक्स। 1/2 बेस इंटू हाइट से मैंने क्या कर दिया? इसका एरिया कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब यहां पे देख पा रहे हो कि ये तो कैंसिल हो गया। अब मेरे यहाँ पे दो वेरिएबल मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे मेन फंक्शन के अंदर, जबकि मुझे सिंगल वेरिएबल में बदलना है। तो y की वैल्यू तो मुझे इलिप्स से मिलेगी, और अगर y की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट में आ जाएगी। तो अंडर रूट से बचने का एक ही तरीका है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड की जाए। तो जैसे हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, हमें मिल जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से ले लो इलिप्स की इक्वेशन से, तो देखते हैं क्या मिलेगी। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इस वाले फैक्टर को मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज किया, साथ में मैंने एलसीएम भी ले लिया, तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और अगर बी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगी। इस वैल्यू को मैं यहां पे रखने वाला हूं। तो जब मैं यहां पे रखूंगा तो ए स्क्वायर कितना आएगा भाई? ए स्क्वायर इसकी जगह रखूंगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसके दो फैक्टर कर दूंगा, वो मुझे देगा ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, और इनटू में ये वाला फैक्टर तो मेरे पास पहले से ही है जो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। क्लियर हो गया? इन दोनों फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ गए होंगे कि पावर इंक्रीज करेगी। इसको मैं इधर क्रॉस कर देता हूं और बी को नीचे की तरफ क्रॉस कर देता हूं, चूंकि दोनों कांस्टेंट है। तो यहां से जो फंक्शन मुझे मिलेगा वो मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स होल क्यूब, ये मुझे मिलेगा। और इस फंक्शन को मैं जेड मान लेता हूं, इसको मैं जेड मान लेता हूं, तो मुझे फाइनल फंक्शन मिल गया जेड इज इक्वल टू, चलो यहां पे देख लेते हैं, जेड इज इक्वल टू ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स होल क्यूब, ये मिल गया। अब इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी जेड अपॉन डी एक्स, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करेंगे तो ये मिल जाएगा, पावर बाहर एक पावर कम, और जिसको एक्स माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्लस सेकंड एज इट इज यहां पे लिख रहा हूं, सेकंड का मतलब ए प्लस एक्स होल क्यूब, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे तो -1 आएगा, वो इस पॉजिटिव साइन को नेगेटिव में बदल देगा। कॉमन देखते हैं कॉमन क्या है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर तक भी जाना है। तो डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, कॉमन आ रहा है ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। रिमेनिंग फैक्टर क्या मिलेंगे, ये तो कॉमन आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल जाएगा 3a माइनस 3x, और यहां से क्या मिलेगा, दो पावर बाहर चली गई, एक पावर बची हुई है, मतलब a प्लस एक्स मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर समराइज कर दें तो डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ए प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू कितना बचेगा 4a और -2x। चलिए सेकंड ऑर्डर के लिए चलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करेंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज मीन्स 4a माइनस 2x, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे तो मिल जाएगा 2a प्लस एक्स, और a प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर अब देखते हैं जरा, ये सब आ गया, चलो तो थोड़ा सा रिड्यूस कर लें,
उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर को 0 रखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। कॉमन निकाल लेते हैं, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, चलिए 2 कॉमन के साथ a प्लस एक्स भी कॉमन आ रहा है, क्या मिलेगा यहां से देखते हैं। a प्लस एक्स और 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये बच गया, यानी कि 4a माइनस 2x और माइनस 1 यहाँ पे बचा हुआ है, एक पावर कॉमन ले ली तो माइनस a माइनस एक्स यहाँ पे मिल जाएगा, ये बचेगा। इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेते हैं, तो d2z अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस एक्स, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3a माइनस 3x। चलो 3 को भी अगर बाहर निकाल दें तो d2z अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 6a प्लस एक्स, और यहां से क्या मिलेगा भाई a माइनस एक्स, ये मिल जाएगा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर को 0 रखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फर्स्ट ऑर्डर को 0, पुट dz अपॉन dx इज इक्वल टू 0। चलिए 0 रख देते हैं इसको, ये है आपका फैक्टर। फर्स्ट ऑर्डर रिड्यूस करने के बाद ये मिला था ना, ठीक है। तो यहां से देखो जरा, a प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 4a माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये फैक्टर तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a प्लस एक्स इसकी हाइट है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, तो इसको तो हम छोड़ देंगे और लिखेंगे एज a प्लस एक्स नेवर बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कौन 0 होगा, जो फैक्टर बचा वो 0 होगा। थोड़ा सा स्पेस यहां पे ले लेते हैं, अब देखो 4a माइनस 2x इज इक्वल टू 0। x के लिए सॉल्व करेंगे, इस फैक्टर को इधर ले जाओ, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 2a। x की इस वैल्यू के ऊपर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की नेचर चेक कर लेते हैं, ये रहा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो d2z अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6a प्लस एक्स, एक्स का मतलब 2a, और इंटू a माइनस एक्स, a माइनस एक्स का मतलब 2a। तो यहां से क्या मिला, यहां से मिल गया हमें 6 इंटू 3a, और यहां से क्या मिला माइनस a। तो कुल मिला के नेट फैक्टर माइनस 18a स्क्वायर आ जाएगा, जो एक निगेटिव क्वांटिटी है, और निगेटिव का मतलब इसका एरिया तो मैक्सिमम दिखा दिया हमने, और मैक्सिमम